तो पाइथन में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होती है? कंट्रोल स्टेटमेंट में बहुत से लोग पहले काम कर चुके होंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है कि जिसके जरिए हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है जहाँ पर हमें किसी न किसी वे में लूप आ जाता है, लूप को कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब किसी चीज़ को हमने रिपीट करने से रोकना है या कभी किसी को पाथ बताना है, ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टेल द पाथ, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जिसको हम कंट्रोल कर सकें खुद से, कंट्रोल कर सकें खुद से, जिसको हम कंट्रोल खुद से कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आगे चलते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर के कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो पहली आती है हमारे पास इफ़ कंडीशन। इफ़ के मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ वी हैव समथिंग, द डेटा, अगर हमारे पास किसी किस्म का डेटा अवेलेबल है तो हमने उस डेटा के अंदर से दो पाथ निकालने हैं। या तो मेरा एक ये पाथ निकलेगा या मेरा एक ये पाथ निकलेगा। दोनों में से एक पाथ होगा जो ठीक होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो क्या अगर मेरी ए की वैल्यू 3 होती है, या अगर मेरी ए की वैल्यू 3 के इक्वल आती है तो प्रिंट कर दो ये वाला। अगर मेरी ए की वैल्यू 3 के इक्वल आती है तो अच्छा, इस पर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है कि आगे के अगर ए की वैल्यू 3 के इक्वल आती है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? अगर मेरी वैल्यू ए की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, अगर मेरी वैल्यू ए के पास 3 है तो उसकी जो कंडीशन लिखी जाएगी वो कुछ उस तरह की, इफ़ ए इक्वल्स टू 3। इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, इधर आएगा ए की वैल्यू 3 है। अगर हम करते हैं इफ़ ए इक्वल्स टू 3, इट मीन्स कि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू 3 है। ऊपर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर आ रहा है क्या ए की वैल्यू 3 है, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। सो इन दोनों में एक्चुअली टेक्निकली डिफरेंस ये आ रहा है, टेक्निकली डिफरेंस ये आ रहा है कि क्या ए की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 3 है। एक में क्वेश्चन मार्क होता है, एक में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। सो एक तो टर्मिनोलॉजी इफ़ कंडीशन में ये आ गई कि कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ कंडीशन किस तरह काम करती है। एक तो ये इफ़ कंडीशन आ गई कि इफ़ कंडीशन में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, जिन लोगों को पाइथन का नहीं पता उसके लिए सबसे ईजी है। फिर हमारे पास आ जाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैंने अभी एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया था, इक्वल टू का या इक्वल टू का। ये आ जाएगा मेरे पास कि क्या वैल्यू कंपेयर, ये कंपेयर किया जाएगा, ये लेस देन के लिए यूज़ होता है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। मतलब इसका काम है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, सो ये नॉट इक्वल टू के में आता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ए इज बी। अगर ए इज बी का मतलब क्या हुआ? ए इज बी का मतलब क्या होगा? जो ए की वैल्यू है, क्या वही वैल्यू बी की है या नहीं? क्या वही वैल्यू बी की है या नहीं, ये कंपेयर किया जाएगा इफ ए इज बी। और इफ ए इज नॉट बी तो इट मीन्स कि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। इसका मतलब होगा कि दोनों की वैल्यूज इसका मतलब आएगा बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज। और या ये चेक किया जाएगा क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है या नहीं, सेम है या नहीं। क्या ए की वैल्यू या बी की वैल्यू सेम है या नहीं, ये उसमें कंसिडर किया जाएगा, ये पॉइंट उसमें आएगा। क्या ए की वैल्यू है या नहीं है। सो ए इज़ नॉट बी में हम ये चीज़ कंपेयर करेंगे। सो ये वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज में यूटिलाइज़ किए जाते हैं। फिर ए एंड बी और ए और बी, इसके अंदर ये देखा जाएगा क्या ए की और बी की वैल्यू सेम है, और दूसरा क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वाकई सेम है। तो
ये दोनों की वैल्यूज़ इसमें आएंगी, फिर कंपेयर चेन आएगी। अच्छा, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, ये वाला ज़्यादा पार्ट जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, तो मोस्टली लोग इसके अंदर काम नहीं करते, इसके अंदर मोस्टली लोग काम नहीं करते क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट में चला जाता है, रिलेशनल कंडीशनल स्टेटमेंट, तो लोग इसमें ज़्यादातर काम नहीं करते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फॉर लूप। अच्छा, कंडीशन में जब हम कंडीशन यूज़ करते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आते हैं तो हमारे पास लूप आ जाते हैं। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट को अगर टेक्निकली देखा जाए ना, इफ़ समवन इज़ गोइंग टू आस्क यू शॉर्टेस्ट लूप कौन सा है, शॉर्टेस्ट लूप कौन सा है, तो इफ इज द शॉर्टेस्ट लूप, इफ इज द शॉर्टेस्ट लूप। अगर आपसे पूछा जाता है लॉन्ग लूप कौन सा है, तो आप उसमें बता दोगे डू वाइल लॉन्ग है। अगर आपसे पूछा जाता है लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आप वाइल बताओगे। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मल लूप कौन सा है, तो आप बताओगे फॉर लूप। अच्छा, फिर ज़्यादातर लोग आपसे पूछते हैं कि कंडीशनल लूप कौन सा है, कंडीशनल लूप, तो वो फॉर है, तो वो फॉर लूप है जो कंडीशनल है, कंडीशनल। अगर आपसे पूछा जाए कंडीशन लूप कौन सा है, कंडीशन लूप कौन सा है, तो आप बताओगे इफ। एक है कंडीशनल, एक है कंडीशन, तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि कंडीशन और कंडीशनल लूप में ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एक आपको ऊपर नीचे कर सकती हैं इन प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं रेंज ऑफ 10 करूँगा, ये तो 0 से लेकर 10 तक, अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा 3 से स्टार्ट होगा, ये मेरे पास 2 का टेबल प्रिंट करेगा और ये सारे लूप को प्रिंट करके बता देगा कि सारे लूप कम्प्लीटली हो गए हैं। एंड लूप परमुटेट, उसमें ब्रेक यूज़ किया जाता है या कंटिन्यू यूज़ किया जाता है, या इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट बीच में यूटिलाइज़ की जाती हैं। क्या ये लूप मेरा चलेगा और एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर वाली साइड पे मेरे पास एक इफ़ की कंडीशन होगी जो मुझे ये बताएगा कि अच्छा अगर इफ़ होगा तो ये चलेगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पास सिर्फ ब्रेक की स्टेटमेंट ही चलेगी। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अच्छा, इसके बाद लूप कंटिन्यू में हमारे पास आ जाता है कि अगर मैंने लूप में डायरेक्टली ओवर सीक्वेंस चलना है लेकिन विदाउट यूजिंग एन इंडेक्स, मैं इंडेक्स की वैल्यू के बगैर अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, प्रिंट आइटम। तो अगर मैं ये करूँगा फॉर आइटम इन आइटम्स, ये आइटम्स है मेरे पास, प्रिंट आइटम करूँगा तो मेरे पास ये तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर रेंज ऑफ फंक्शन, लिस्ट कैसे क्रिएट की जाएगी, लिस्ट रेंज 0 10 2, और ये मेरे पास 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, 2 का पूरा टेबल, अगेन 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, 2 का पूरा टेबल। ये अब आपने करना को उसको कैसे होगा कि आइडल में आना है। आइडल एक कंपाइलर है जो ऑटो पाइथन में डाउनलोड होता है। अच्छा, ये दिखेगा कैसे आपको, ये जो आइडल है ये कुछ इस तरह दिखेगा, आइडल का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल इस तरह होता है। तो आपने देखें लिस्ट रेंज आपने बता दिया 0 10 2, 0 10 2, 0 10 2, आपने रेंज बता दी। अब इस रेंज के अंदर होगा क्या, आपने रेंज बता दी, अब रेंज में होगा क्या, 0 2 4 8, 8 तक प्रिंट हो। अब आप कहते हो कि बीच में 10 भी आए, बीच में 10 भी आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 12 कर दोगे, मेरे पास 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मैं कोई भी टेबल, कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं 3 का देता हूँ 0 3 6 9 यहाँ तक आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो लास्ट होगा वो आपका टेबल प्रिंट करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कहते हो जी मुझे 100 तक टेबल प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास ये 100 तक का भी टेबल प्रिंट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ टू प्रिंट अ टेबल इन जस्ट सेकेंड्स, प्रिंट अ टेबल इन जस्ट सेकेंड्स। इसी तरह मेरे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगा
कि लिस्ट ऑफ आइटम, अच्छा इसमें जो इनेमोरेट है, इनेमोरेट का मतलब होता है कि इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। कैसे भला? लेट मी शो यू कि हाउ दिस वर्क्स, हाउ दिस वर्क्स। ये आ गया। अब इनेमोरेट करके बाहर निकालना किसको? हेलो वर्ल्ड को। तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट प्रिंट क्या चाहिए? पहले मुझे लूप का हिस्सा चाहिए, इट मीन्स आई। फिर मुझे करैक्टर्स चाहिए जो उसमें मेरे पास आ रहे हैं, फिर मुझे करैक्टर्स चाहिए जो उसमें आ रहे हैं। इसमें करैक्टर क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड का मेरे पास करैक्टर आ रहा है। करैक्टर कौन सा आ रहा है? हेलो वर्ल्ड का करैक्टर। अब मैं सिर्फ इसको नीचे करूँगा तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा, बाहर निकाल देगा और इसकी इंडेक्सिंग कर देगा कि टोटल किस में आ रहा है। इट मीन्स कि मैंने इसको यहाँ से क्या निकाल दिया है? बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है इन क्यू, क्यू यू ई यू ई। क्यू में जैसे जो चीज़ जाती है मैं उसको उसी तरह से बाहर निकाल सकता हूँ। सो दैट्स हाउ इनिमोरेशन ईजिली वर्क्स। अब मेरे पास आता है वाइल लूप। वाइल लूप में भी वही सेम कंडीशन है, वही सेम चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप ये काम करेगा, मुझे बताएगा कि मेरा लूप क्या है, कब तक चलना है, और उसने इन एक ऊपर नीचे होना है कि नहीं होना, एक जाना है ऊपर नीचे, दो जाना है ऊपर नीचे। अब कैसे? अब ये जैसे एक वाइल है जिसमें मैं कह रहा था कि कंडीशन अगर होती है तो वो ब्रेक करेगा या कंडीशन को आगे लेके चलेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई लूप है, मुझे पहले ये डिसाइड करना है लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विच मीन्स कि अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ इसमें, यहाँ पर i इज़ इक्वल्स टू 1, मैंने इंडेक्सिंग 1 कर दिया। मैं कहता हूँ वाइल i इज़ लेस देन 10, वाइल i इज़ लेस देन 10, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा i। तो मेरी ये चलती ही जाएगी, क्योंकि जब तक मेरा i लेस देन 10 रहेगा ये चलता जाएगा। इसको कहते हैं इनफिनाइट लूप, इसको कहते हैं इनफिनाइट लूप। तो मैंने ये लूप ब्रेक किया। अब ये इनफिनाइट चलता जाएगा, क्यों? क्योंकि i इज़ ऑलवेज लेस देन 10 और i 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो i का ऑलवेज लेस देन 10 है, तो i प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो लूपिंग में वाइल इज़ द लॉन्गेस्ट लूप। जैसे मैंने आपको कहा था कि वाइल इज़ द लॉन्गेस्ट लूप जिसको कभी ब्रेक ही नहीं किया जा सकता। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये 10 तक चाहिए, तो मैं कहता हूँ i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगेन, वाइल i इज़ लेस देन 10। मैं वही लिखूंगा कंडीशन में, कंडीशन नहीं चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट i और साथ ही नीचे दे दूंगा i प्लस इक्वल्स टू 1 के 1 का इंक्रीमेंट करके चेक करो। अब वो मुझे 10 तक लूप प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टर्मिनेशन कंडीशन भी अवेलेबल है। ये मेरे पास टर्मिनेशन कंडीशन है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन मेरे पास अवेलेबल है, तो इस वजह से मेरा जो वाइल का लूप है वो इधर आके ब्रेक हो जाएगा, वाइल का लूप इधर आके ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास ये कंडीशनल है, तो मैं भी अगर यहाँ पे कंडीशन करता हूँ वाइल ट्रू, वाइल ट्रू कब तक रहेगा? वाइल ट्रू मेरे पास कब तक रहेगा? इफ कंडीशन, इफ i is less than 10, print i। अब कंडीशन ट्रू का जो t है वो स्मॉल आ गया है, सो एक्चुअली ये कैपिटल जाएगा। ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव है इस चक्कर में। सो इफ़ यू सी के अब यहाँ पर मेरे पास ये कंडीशन ब्रेक नहीं की जा रही, कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही, कंडीशन आगे से आगे जा रही है, लेकिन ये कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वाइल लूप में मैंने कोई ब्रेक स्टेटमेंट अभी तक यूज़ नहीं की। तो इफ़ कंडीशन आ गई, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्रेक, अभी भी मेरे पास ये कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी मेरे पास वाइल कंडीशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसको मैं ब्रेक कर सकता। अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? ये बार बार इस वजह से रीस्टार्ट करूँ कि वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। अब मैं यहाँ पे i कर देता हूँ, i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वाइल i इज़ लेस देन 10, वाइल i इज़ लेस देन 10 इफ, या वाइल को i इज़ लेस देन 10 की बजाय वाइल ट्रू
वाइल ट्रू या फॉल्स, जो भी, बल्कि वाइल ट्रू, वाइल ट्रू इफ I is less than -4, print I break। अब ये देखें हमारे पास ये ब्रेकिंग स्टेटमेंट नहीं आ रही, विच मीन्स कि मुझे शेल को यहाँ से वर्किंग पे लेके आना पड़ेगा। अगर मुझे ये स्टेटमेंट देखनी है कि मेरे पास ये किस तरह काम करती है, इफ़ कंडीशन मुझे अगर देखनी है कि मेरे पास ये स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, मैं यहाँ से वाइल स्टेटमेंट को अगेन रीस्टार्ट करूँगा। अगर मुझे उस स्टेटमेंट को ब्रेक करके देखना है, या तो मैं पाइथन का कंपाइलर यूज़ करूँगा या मैं फिर वही यूज़ करूँगा। सो वाइल ट्रू इफ आई, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, इफ आई इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट आई, अदरवाइज ब्रेक। सी, अब मेरे पास आई एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे कहूँगा आई इक्वल्स टू 89, और इसी स्टेटमेंट को मैं नीचे ले आऊँगा, तो मेरे पास 89 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक वो टेक्निकल तरीका है कि जिसके ज़रिए हम लूप को बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लूप को बहुत इजीली ब्रेक स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या ब्रेक स्टेटमेंट में लेके आ सकते हैं। अब छोटी छोटी इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ये वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो पाइथन में बहुत सदियों से यूटिलाइज़ की जाती हैं। लोग इस पे काम करते हैं, लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास आ जाएगा फंक्शनल स्टेटमेंट्स, कि फंक्शनल स्टेटमेंट्स इसकी कौन सी होती हैं और फंक्शनल स्टेटमेंट्स में से कैसे काम किए जाते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अब आपके पास एक वर्किंग प्रोग्राम है। वो वर्किंग प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक वर्किंग प्रोग्राम बनाना है। वो वर्किंग प्रोग्राम क्या है कि आपने जीपीए या ग्रेड कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इन पाइथन, क्योंकि हम जब ये सारी कंडीशनल कर लेंगे, फंक्शन देख लेंगे, इनपुट आउटपुट देख लेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन गेम इन पाइथन। फिर हम गेम डिज़ाइन करेंगे पाइथन के अंदर। और जो लोग आप में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन ये कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वहाँ पे फिर हम डिज़ाइन करेंगे क्रिएट पाथ फाइंडर इन AI।